साथ में है, लेकिन जिस तरह से साथ में होना चाहिए था उस तरह से साथ नहीं। जिस तरह से साथ होना चाहिए था, कहना एक अलग बात है, लेकिन साथ कदम से कदम मिला करके साथ चलना, रणनीति बनाना और उसमें अपनी पूर्ण सहभागिता निभाना अच्छी बात होगी। 134 साल से आप लोग विफल हो रहे हैं जी। पुणे 170 दिन से बैठे हैं, फिर भी विफल है। कहाँ निचोड़ निकल रहा है? निचोड़ ये हो रहा है कि कहीं न कहीं आंदोलन में कमी हो रही है। आंदोलन कहीं न कहीं वर्तमान के जो नेतृत्व करता है, कहीं पर उन पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। हाँ। पैसे के गबन का, लोगों के साथ ना चलने का, बौद्ध भिक्षुओं का अवहेलना करने का। हाँ, आप मनोज अंतनी जी जो आप कह रहे हैं ये सही बात है कि जिन्होंने आंदोलन शुरुआत किया उन्होंने ही आंदोलन बड़ी जल्दी ही ये समाप्त कर दिया लालच में। और उन्होंने ये बात रखी गई, जब केंद्र सरकार से कोई उनके पास चिट्ठी नहीं आ रही, कोई सूचना नहीं आ रही, वो बार बार क्यों केंद्र सरकार की तरफ जा रही है? नहीं जाना चाहिए था उनको, और उनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसमें जो बीटीएमसी में उसमें वो चाहते थे कि हमारे 6 मतलब मेंबर बन जाएं, 2 ब्राह्मण रहे और 1 प्रधान वो रहे। उनकी ऐसी स्कीम थी। वो सिर्फ उनकी लड़ाई बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपनी उस बीटीएमसी में सिर्फ सदस्य बनना था। बनते प्रज्ञाशील 6 साल रहे अंदर। हाँ, समिति में। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी मतलब समिति में पहुंचने से पहले उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन समिति में जाने के बाद उन्होंने आंदोलन नहीं किया जी, क्योंकि उनका आंदोलन यही था कि मैं बस बीटीएमसी में मतलब वहां पहुंच जाऊं, बस लाभ का पद मिल जाए। हाँ, लाभ का पद मिल जाए और मेरा आंदोलन खत्म। तो अभी आप लोग क्या करने वाले, क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यह है कि हम हर जगह जितने बुद्ध विहार हैं सब पर जाएंगे, और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं सीनियर्स, उनसे सबके पास जाकर के अपनी बात को रखेंगे और कहेंगे कि भाई आज समय की मांग है कि हम सब मिलजुल करके काम करें। बनते जी 170 दिन हो गए बोध गया में भिक्षु को बैठे हुए। अब आपकी आंखें खुली हैं। आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, कि आप लोग प्रतिष्ठा को देखते हुए, पैसा को देखते हुए अब आप जमीन पर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है। नहीं, सवाल जो हवा में उड़ा रहे हैं तो क्या है कि ये समाज में इस तरह की बातें आती है जाती रहती है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन चीजों को हम सहन करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब हम भिक्षु नहीं है। बोध गया मुक्ति आंदोलन के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य है? नहीं, इस समय हमारा बोध गया बीटीएमसी में जाना है। नहीं, बीटीएमसी में नहीं जाना, नहीं, हमें नहीं जाना। कभी राजनीति करनी है? नहीं, राजनीति नहीं कभी करनी। बिहार में चुनाव है, बिल्कुल नहीं करेंगे। विधायक नहीं, पद मांगेंगे। विधायक बनना आपको? नहीं, कुछ नहीं बनना जी। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अभी जो वर्तमान में जो बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है और जिस व्यक्ति ने शुरू किया है, उनका कहना है कि संगठन चाहे कितने भी बन जाए, लेकिन ये आंदोलन जिसने शुरू किया है वही इस आंदोलन को खत्म करेगा। उन्होंने तो 10 मई 2025 को आंदोलन खत्म कर दिया था, स्थगित कर दिया था। अब किस मुंह से पता नहीं क्यों आ रहे हैं। उनको तो आना ही नहीं चाहिए, उनको आने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब उन्होंने वहां मंच पर 10 मई को यह कह दिया आंदोलन स्थगित किया जाता है, डर से डर गए, वो सरकार से डर गए, और जो डर गया वो कभी आंदोलन कर नहीं सकता। आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम किया गया, आज आपको सबको मालूम होगा आज ये 27 जुलाई को क्यों रखा गया। इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि आप सबको मालूम है, 13 मई को इस देश के प्रधान मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली, और 16 मई को तारीख डाली गई कोर्ट में, और कोर्ट में बेंच के सामने ये बात रखी गई कि बुद्ध